इंटीरियर की, कि किसी भी घर का स्पेस का इंटीरियर जो करना होता है वो कितना अहम होता है, किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या प्लान होता है, ये सब हम बात करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी घर में आज के टाइम में अच्छा दिखने के लिए, लुक एक से एक बनाने के लिए हम इंटीरियर कराते हैं। कि घर का एक्सटीरियर तो होता ही है दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन इंटीरियर जिसमें मुझे खुद को भी कंफर्ट फील हो, उसको बनाने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं, क्या क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीरियर घर का इंटीरियर पार्ट को लुक देता है, और वो लुक ऐसा ही नहीं, वो एक लग्जरी लुक दे सकता है, वो एक बेहतरीन लुक दे सकता है। लेकिन वो कब? जब आपका इंटीरियर सही हो, आपको सही इंटीरियर मिले, उसके लिए आपको सही पर्सन चुनना होगा। इसमें कई प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हमारा कुछ आदमी अपने घरों का रेनोवेट कराना चाहते हैं, या कोई नया घर बनाया किसी ने, 4 BHK है, 4 कमरे हैं और बाकी स्पेस वगैरह है, तो उसको रेनोवेट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्लान करना होगा। किस तरीके से प्लान करना होगा? कि हमारा किचन एरिया, कि किसी भी घर के लिए किचन एक अहम पार्ट होता है, उसको किस तरीके से डिजाइन करना है, उसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि उसको स्पेस प्रॉपर मिल जाए, काम करने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, जगह हाथ हाथ भी पहुंचाने के लिए ईजी हो, और वो देखने में एक लुकेबल हो। घर के अंदर धूल वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। जिस तरीके से काम करते हैं तो धुआं होता है या धसका होता है, तो उसके लिए प्रॉपर चिमनी का इस्तेमाल। तो इस तरीके से उसको डिजाइन करना, उसको स्पेस का, कि इतना स्पेस उसको मिल जाए कि उसको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और खाना बनाने से लेकर खाने तक की सहूलियत हो। ये एक इंटीरियर का काम होता है। वो आपको सजेस्ट करेगा या आपको उतना स्पेस प्रोवाइड करके देगा जिससे कि आपका घर का लुक बेहतरीन बने और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लुक के साथ साथ इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि आपका जो काम है वो इजीली हो जाए, आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। यही एक इंटीरियर का महत्व होता है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं स्टार्टिंग से टोटल इंटीरियर की। एक इंटीरियर में आपका घर से फ्लोरिंग होती है। अगर आपके यहाँ टाइल लगनी है, टाइल की फ्लोरिंग में हम बात करते हैं, टाइल लग जाती है, या वुडन फ्लोरिंग हो सकती है। इसके अलावा आप स्टोन लगवा सकते हैं। स्टोन भी कई तरह के होते हैं, टाइल भी कई तरह की होती है। तो वो एज पर नीड जैसा आपको पसंद होता है, या फिर जगह के हिसाब से भी होता है। जैसे आपका आउटर एरिया है तो आप माकोटा स्टोन लगवा सकते हैं, या इसके अलावा जो मार्बल होता है वो लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप और भी तरह का स्टोन यूज कर सकते हैं, एज पर नीड आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोन के अलावा अगर मैं बात करता हूँ छत की, तो घर के इंटीरियर के लिए छत का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जब इंसान घर में बैठता है, लेटता है, तो उसकी नज़र छत पे जाती है। तो छत के इंटीरियर में इसको फॉल सीलिंग करानी होती है। फॉल सीलिंग अगर मैं घरेलू की बात करूं तो उसमें हम ज़्यादातर जिप्सम फॉल सीलिंग ही यूज़ करते हैं, जो पीओपी वाली होती है, जिप्सम चैनल के साथ होती है, और उसको एक ग्रांड लुक देने की अलग अलग तरह के डिज़ाइन, कि इस कमरे में क्या सूटेबल होगा। बच्चे का कमरा है, बड़े का कमरा है, बूढ़े इंसान का कमरा है, या इसके अलावा गेस्ट का रूम है, इसके अलावा पेरेंट्स का रूम है, तो उसके अनुसार उसको डिज़ाइन किया जाता है। अगर स्टडी रूम है तो उसके अनुसार डिज़ाइन किया जाएगा। अब इसके बाद छत हो गया और फर्श हो गया। अब इसके बाद हम इसके फर्नीचर की बारी लेते हैं कि फर्नीचर कैसा होगा। किसी भी कमरे का फर्नीचर उस कमरे की जगह के हिसाब से लिया जाता है। रूम कितना बड़ा है उसके अनुसार फिर ये किसका रूम है। अगर पेरेंट्स का रूम है उसमें अलमीरा बड़ी चाहिए होती है, एक ड्रेसिंग भी चाहिए होता है, और ड्रेसिंग के साथ साथ बेड भी इस तरह का चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए। और आज के टाइम में जैसे मॉडर्न बेड चल रहे हैं, वो लो हाइट के इस तरह का बेड होना चाहिए, स्लाइडिंग अलमारी होनी चाहिए, या फिर खुलने वाली अलमारी होनी चाहिए। वो जगह का डिपेंड करता है, उसमें भी कई तरह की चीज़ें आ जाती है। आज के टाइम में मॉडर्न फिटिंग के नाम पे, मॉडर्न उसके नाम पे कई चीज़ें बताई जाती है कि ये मॉडलर है, ये नहीं है। लेकिन कई बार चीज़ें पैसों के कारण भी हो जाती है कि आप जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही प्रॉपर लग रही है, नहीं लग रही है। इसलिए आपको सबसे पहले फर्नीचर बनाने में भी या किसी भी काम के लिए एक अच्छे कारीगर की आवश्यकता होगी। आप इंटीरियर को हायर करते हैं, लेकिन अक्सर इंटीरियर में भी क्या होता है कि वो लोग भी किसी न किसी वेंडर को ही हायर करते हैं जिससे वो कार्य कराते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता करना होगा आपका जो काम करने वाला है वो कितना पुराना है, कितना एक्सपीरियंस है। अगर उस बंदे को एक्सपीरियंस है तो वो आपके घर में कोई भी जो काम करेगा
उसको अच्छे से अच्छा लुक देने की कोशिश करेगा, बढ़िया से बढ़िया बनाएगा और उसके काम में फिनिशिंग होगी। जहाँ तक मैं देखता हूँ या काम कराते हैं उसमें देखते हैं कि कई बार कारपेंटर के काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इंसान उसको पकड़ भी नहीं पाता कहाँ गलती कर दी कहाँ नहीं हुई है। इसके अलावा इसकी फिटिंग्स में भी दिक्कत आती है कि कैसी फिटिंग लगाई है कैसी नहीं लगाई है, मॉडर्न फिटिंग अलग होती है, नॉर्मल फिटिंग अलग होती है। तो इसके अलावा कभी कभी माइका फूलने की प्रॉब्लम आ जाती है, या इसके अलावा आपका के अंदर कैसी माइका लगी है बाहर कैसी लगी है वो सब चीज़ देखना होता है, पॉलिश करानी होती है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छे लुक की, वो पॉलिश का ही काम होता है। आप बाहर पॉलिश कराएं, दरवाजे हैं उनको चौकटो पॉलिश कराएं, वरना तो आज के टाइम में जल्दी वाला काम भी है, फिर वही माइका लगा सकते हैं आप, लैमिनेट लगा करके उसको अच्छा लुक दे सकते हैं जैसा आपका जी चाहे। तो इसलिए कारपेंटर एक अच्छा चुने, टाइल लगाने वाला अच्छा बंदा हो। बेशक आप काम इंटीरियर को दिया हो, लेकिन उसके साथ भी ये देखना है कि आपका बंदा एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से छत में पीओपी करने वाला, क्योंकि अक्सर काम क्या होता है, जो घरों का काम होता है वो 90 डिग्री पे होता है। जैसे छतों का काम है, अब बंदा अगर एक्सपीरियंस है वो सही लेकर के लेवल में लेकर के आपको चलेगा और आपका बिल्कुल जीरो लेवल में काम करके देगा। लेकिन अगर नया बंदा होगा तो कहीं ऊंचा कहीं नीचा, फिर वो बाद में आपकी आंखों को चुभेगा। इसी तरीके से पेंट का काम होता है, दीवारों पे पेंट कराना होता है, वो भी इस तरीके से हमें लेना होता है कि आपको बिल्कुल सीधा दीवारें आपकी स्मूथ हो, लुकेबल हो, अट्रैक्टिव हो। तो वो बनाने के लिए अगर दीवारें सबसे पहले सही की होगी करने वाले ने, तभी आपका काम अच्छा हो पाएगा। इसलिए एक पेंटर भी इस तरह का चुने जो आपके काम को सही करे, एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं है कि कुछ नए बंदे भी होते हैं वो टीम हायर करके रखते हैं, वो भी काम कराते हैं, तो आप उनसे भी, लेकिन उनके पास काम करने वाले एक्सपीरियंस बंदे होंगे, अच्छे बंदे होंगे, तभी आपका काम भी अच्छा होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ पैसों में कमी कर देते हैं उसमें देने के लिए। मान लो आपके 20,000, मान लो आपने 20 लाख रुपए लगाए, उसमें आपके अगर 2 लाख रुपए और लग करके वो काम और बेहतर हो सकता है तो उसे लगाएं। उसको इसने कंजूसी ना दिखाई उस टाइम पे कि ये बचा लूँ ये, और उसके कारण आपका वो काम खराब कर दे। तो इसलिए कोशिश करना, उससे बात करना कि भाई तुम पैसे हम आपको पूरे देंगे, लेकिन हमारा काम जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस तरीके से उससे बात करनी है और उसको काम खराब ना होने दे। उसको चेक करते हैं आप भी, जगह जगह के बार बार आकर उसको चेक करें। ऐसा नहीं है कि आप उनको काम दे करके निकल गए, क्योंकि आपका घर है, बनने के बाद आपको ही वहाँ रहना है। इसलिए सप्ताह के दिन कम से कम एक बार उसको चेक करते रहें, किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपको कोई चीज़ गलत लग रही है उसे रुकवाएं, उसको बदलवाएं, जो भी करना है। इसी पहलू में एक मेन काम होता है प्लम्बर का, घर का, क्योंकि ये सारे काम होने से पहले पहले एक बार आपको प्लम्बर का काम कराना होता है। पेंट से पहले, आपका टाइल से पहले, इन सब से पहले आपको प्लम्बर का काम कराना होता है। और प्लम्बर के काम को बारीकी से जांच कराना उसको अच्छी तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाद में प्लम्बर के काम में ही होती है। पानी का काम है, कहीं से भी थोड़ा लीकेज हो गया या कोई प्रॉब्लम हुई, वो आखिर तक आपको दुखी करेगा, आप परेशान रहेंगे इसमें। तो कितने इंच का पाइप डाल रहा है, कहाँ क्या ज़रूरत है, पाइपिंग प्रॉपर है या नहीं है, बाहर तो नहीं आ रही, बेवजह की चीज़ें तो यूज नहीं कर रहा। जो ज़रूरत की चीज़ है वो लगवाएं और सही तरीके से लगवाएं उसको। और प्लम्बर, खास करके प्लम्बर की बात करता हूँ, अच्छा प्लम्बर चुने आप, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके घर का पानी किस तरीके से निकलेगा, कैसे निकलेगा, उस पर ध्यान देना, बाथरूम से लेकर के, ये आपकी मेन चीज़ होती है। इसलिए इस पर अच्छी तरीके से काम करें। इसके अलावा और भी जो काम होते हैं हमारे, इस तरीके से आप थोड़ा बहुत जो इंटीरियर का काम बच जाता है, शीशे वाला होता है, एसी वाला होता है, वो सारे काम आप प्रोसेस बाय प्रोसेस कराएं। क्योंकि जो ज़रूरत होती है, मान लो पेंट से पहले, इनसे पहले ये काम, फर्नीचर से पहले ये काम, मान लो एसी का पाइपिंग डलवानी है, पाइपिंग डलवा लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको प्लम्बर का काम है वो करा लीजिए, फिर इसके बाद जो फिनिशिंग का काम है वो कराइए। अगर आप मान ले क्या करते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं कि पहले हमने क्या करा लिया, टाइल लगा ली, उसके बाद प्लम्बर का काम करा लिया, तो फिर वो तोड़ फोड़ होगी, आपका नुकसान होगा। इसी तरीके से एसी का काम है, पाइपिंग आपने पहले कराई नहीं, बाद में कराने हैं, तो फिर वो तोड़ फोड़ होगी। इसलिए हर चीज़ को आप सोच करके पहले ही लें कि मुझे ये काम कराना है, ये चीज़ें घर में ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप किसी एक्सपर्ट को पकड़ सकते हैं, किसी आर्किटेक्ट से मिल सकते हैं, लेकिन पकड़े एक्सपर्ट ही, जिससे आपका काम बेहतर हो। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि आप आज के लिए ये काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और आने वाले वीडियो में मैं और कुछ जानकारी लेकर आऊँगा, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग चीज़ों की जानकारी लाता रहता हूँ।